सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 153। इस पे लिखा है कि फॉर मेटल्स रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। एक्सपेरिमेंटली द ग्राफ डेविएट्स फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। तो ये होगा जब टेम्परेचर बहुत लोअर है तभी ये डेविएट हो जाता है, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा एट वेरी लो टेम्परेचर। तो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज द अबव इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर ऑल टेम्परेचर्स ओवर लिमिटेड टेम्परेचर रेंज अबाउट टी नॉट। तो इट कैन बी यूज्ड ओवर अ लिमिटेड टेम्परेचर रेंज। तो सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज। तो ये इसमें स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ हो जाएगा। थर्ड वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी ऑफ निक्रोम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज। तो ये सारे के सारे स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज निक्रोम मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटिन शोज वेरी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। नहीं, इट्स अ वेरी वीक डिपेंडेंसी। इनका जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, अलॉयज होती हैं। तो इस वजह से इन्हीं को जनरली हम एज अ रजिस्टर बनाने में यूज़ करते हैं। तो सेकेंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज दीज मटीरियल्स आर यूज्ड इन। सो इन मटीरियल्स को जो है हम जनरली वायर बाउंड स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाने में यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट आ जाएगा इसका। नेक्स्ट, वाई दीज मटीरियल्स आर यूज्ड? बिकॉज रेजिस्टेंस वेरीज वेरी लिटिल विद टेम्परेचर। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। तो इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनवर्स रेशियो होता है। तो सेकेंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मटीरियल इज गिवन बाय। तो ये फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी इज गिवन बाय। तो कंडक्टिविटी इसका इनवर्स होता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। नेक्स्ट इज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज, collisions becomes more frequent. So all of these are correct, so fourth option will be there. Next is for metals number density of electron increases decreases। नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में जनरली जो नंबर डेंसिटी है वो अप्रिशिएबली चेंज नहीं होता है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज फॉर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं, फ्री नहीं होते। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर डेंसिटी बढ़ता है एंड रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है। तो ये तीनों ही फैक्टर करेक्ट हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज resistance of nichrome wire is this at 27. It is connected to this supply. Steady state current इतना है। तो temperature of wire in steady state। तो current दिया है आपको, voltage दिया है, वहाँ से resistance आ जाएगा। सो resistance में फिर RT is equal to R नोट 1 plus alpha T minus T नोट वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड will be the correct option over here. Next is resistance of a platinum wire at room ice point is इतना, extreme point is इतना। When the resistance is inserted hot bath resistance is this, temperature of the bath is। तो फर्स्ट टू इक्वेशन यूज़ करके अल्फा आ जाएगा, उस अल्फा को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, दोबारा से आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट यूज़ करेंगे। तो इसको सॉल्व करके आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन अ कंडक्टिंग वायर करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे करंट फ्लो करता है, तो वी ए ग्रेटर देन वी वी हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। Next is in the above question if current is I then time delta t, change in potential energy of the transferred charges। So delta U को हमने मान लिया U final minus U initial। तो इसमें Q into V से आ जाएगा। सो फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी क्योंकि हाई से लो पोटेंशियल पे फ्लो करेगा। तो इसमें माइनस ऑफ आई डेल्टा टी इंटू वी आ जाएगा। सेकेंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन
विदाउट कोलिजन द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्जेस। तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी में चेंज जीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आई डेल्टा टी इंटू वी आ जाएगा। सो फर्स्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज इन एक्चुअल करंट फ्लो कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स, हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा। सो फर्स्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन हीट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज एटम्स वाइब्रेट लेस विग्रसली। तो मोर विग्रसली एटम्स वाइब्रेट करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। तो ये आई वी आपका आ जाएगा, टाइम से डिवाइड कर दीजिए। नेक्स्ट इज पावर डिसिपेटेड इज, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को ही पावर कहते हैं, तो वो वी आई आपका आ जाएगा। नेक्स्ट इज पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर इज, तो वी आई कहिए, फिर आई को वी को आप आई आर लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा फिर आई को वी बाई आर लिख सकते हैं, तो थर्ड आ जाएगा। तो ऑल ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next is the coil of an electric bulb uses power liberated as incandescence, radiating out heat, radiating out light या all। तो इसमें all are correct option। तो कोई भी बल्ब जो है वो पावर रेडिएट करता है जनरली लाइट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, या उससे जो लाइट वेव्स निकलते हैं इनकैंडेंसेंस जिसको कहा जाता है। तो ऑल विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज द एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर connected across a battery comes from। तो ये एक्चुअली केमिकल एनर्जी की कॉस्ट पे आता है। जो बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें जो एनर्जी रिलीज होता है वही एनर्जी बैटरी की फॉर्म में डिसिपेट होता है। थर्ड वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज फिगर शोज स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सेल ABC रिप्रेजेंट्स। तो आप देख रहे हैं करंट ए से बी तक फ्लो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, बी नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, और सी जो है इट इज़ द इलेक्ट्रोलाइट। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट, क्योंकि बैटरी के बाहर करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो करता है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग पावर ट्रांसफर थ्रू केबल इन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वी विश टू, ऑब्वियसली मिनिमाइज करना चाहेंगे पावर लॉसेस ताकि इफेक्टिव पावर रेडिएट की जा सके। नेक्स्ट इज कंसिडर पावर केबल P इज द ट्रांसफर टू डिवाइस हैविंग रेजिस्टेंस R फॉर अ वोल्टेज V, द पावर इज, तो पावर को VI लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है इफ RC इज द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर, पावर लॉस इन द केबल इज, तो पावर लॉस जो है तो इसको आई स्क्वायर आर लिखा जा सकता है, और आई को P बाई वी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज पावर ट्रांसफर एंड इलेक्ट्रिसिटी केबल टेक्स प्लेस एट, तो जनरली हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं। जो हमारे घर में जो पावर आता है, जो मेन स्टेशन से जो पावर आता है वो बहुत हाई वोल्टेज पे, जैसे आपने सुना होगा 21,000 वोल्ट, 1,00,000 वोल्ट, तो हाई वोल्टेज पे ट्रांसफ़र किया जाता है। कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि V बहुत ज़्यादा होगा तो पावर लॉस कम हो जाता है। सो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग पावर ट्रांसफर वी यूज ट्रांसफॉर्मर एट द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज टू बी सप्लाइड सो एज टू, तो इसको लो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इतने हाई वोल्टेज पे अगर पावर आएगा तो उससे हमारा जो घर में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो लो पावर के लिए बने होते हैं। सो सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन सेम करंट, तो सेम करंट फ्लो करेगा तो सीरीज में होते हैं, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट पैरेलल में है जब पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड होते हैं, सो बोथ एंड्स आर कनेक्टेड टुगेदर, सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डेवलप अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू आई आर, आई सेम है तो V प्रोपोर्शनल टू R होगा, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीधा ऐड कर दीजिए, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है सीरीज में, क्योंकि सबका समेशन होता है।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम होगा पैरेलल में, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर।